रामायण की रहस्यमय दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम उन अनसुनी कहानियों और छुपे हुए रहस्यों की खोज करेंगे जो इस महान ग्रंथ में दबे पड़े हैं। क्या आपको पता है कि रामायण सिर्फ राम और रावण की कहानी नहीं है, इसमें ऐसे तथ्य छुपे हैं जो आपकी सोच को हिला देंगे। सबसे पहले बात करते हैं राम सेतु की। हाँ, वही पुल जिसे हनुमान जी की वानर सेना ने बनाया था। नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस पुल को देखा है और माना है कि भारत और श्रीलंका के बीच कोई प्राचीन संरचना मौजूद है। ये पुल 17,50,000 साल पुराना माना जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ये प्राकृतिक निर्माण है, लेकिन कई भूगर्भ विशेषज्ञ इसे मानव निर्मित मानते हैं। सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। अब आइए जानते हैं लक्ष्मण रेखा का सच। जी हाँ, वो प्रसिद्ध रेखा जिसके बारे में हम सभी ने सुना है। लेकिन क्या आपको पता है कि महर्षि वाल्मीकि के मूल रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र ही नहीं है। ये कहानी बाद में तुलसीदास जी की रामचरितमानस में जोड़ी गई। तो फिर सीता माता का हरण कैसे हुआ, ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। रावण के बारे में एक चौंकाने वाला तथ्य ये है कि वो भगवान शिव का परम भक्त था। वो इतना बड़ा वीणा वादक था कि उसकी वीणा की आवाज से पूरा लंका गूंज उठता था। रावण ने अपने 10 सिरों को भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया था। यही कारण है कि शिव जी ने उसे चंद्रहास नाम की तलवार दी थी। प्रीतम, ये बात कितनी अजीब है कि एक भक्त ही अधर्म का प्रतीक बन गया। हनुमान जी के बारे में भी एक रहस्य है। क्या आपको पता है कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था? उसका नाम मकरध्वज था। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई। एक मछली ने उसे निगल लिया और इस तरह मकरध्वज का जन्म हुआ। बाद में यही मकरध्वज अहिरावण के यहाँ द्वारपाल बना। उर्मिला की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला ने 14 साल तक सोकर अपने पति की नींद पूरी की। जब लक्ष्मण जी राम और सीता की रक्षा के लिए जागते रहे तो उर्मिला ने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि वो उनकी नींद अपने ऊपर ले ले। ये त्याग की अनूठी मिसाल है। दंडकारण्य वन का नाम भी रोचक है। दंड यानी सजा और अरण्य यानी जंगल। ये 35,600 स्क्वायर माइल्स में फैला था। आज ये छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में बिखरा हुआ है। यहाँ सबसे भयानक राक्षस रहते थे। शांता की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। राजा दशरथ की बेटी शांता को राजा रोमपाद ने गोद लिया था। एक बार जब शांता और राजा रोमपाद बात कर रहे थे तो एक ब्राह्मण मदद मांगने आया। उसकी बात अनसुनी हो गई। इससे नाराज होकर इंद्रदेव ने बारिश रोक दी। बाद में ऋषि श्रृंग के आने से यह समस्या हल हुई। रामायण के अंत की कहानी भी अलग है। जब सीता माता धरती में समा गईं, तो राम जी ने भी सरयू नदी में जल समाधि ली। हनुमान जी नहीं चाहते थे कि यमराज राम जी से मिले, इसलिए राम जी ने अपनी अंगूठी पाताल लोक में फेंक दी और हनुमान जी को उसे लाने भेजा। जब हनुमान जी पाताल पहुंचे तो वहां करोड़ों अंगूठियां देखी। तब उन्हें समझ आया कि यह राम जी का संकेत था। लक्ष्मण जी की मृत्यु भी एक रहस्य से जुड़ी है। जब कालदेव राम जी से मिलने आए तो राम जी ने लक्ष्मण जी को द्वारपाल बनाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई अंदर आया तो लक्ष्मण जी को मृत्युदंड मिलेगा। तभी दुर्वासा ऋषि आए। लक्ष्मण जी ने मना किया तो ऋषि ने अयोध्या को श्राप देने की धमकी दी। अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण जी ने अपनी जान दे दी। रामायण के सैकड़ों वर्जन दुनिया भर में मौजूद हैं। बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, श्रीलंका, नेपाल और जापान में अलग अलग कहानियां हैं। बुद्धिस्ट वर्जन में राम और सीता को भाई बहन बताया गया है। ये कितना अजीब है। जटायु की कहानी भी प्रेरणादायक है। इस बूढ़े गिद्ध ने सीता माता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया। अपने पंख कटवा कर भी वो सीता माता की रक्षा करता रहा। राम जी ने उसे मोक्ष दिया और कहा कि तुमने वो काम किया जो मैं नहीं कर सका। कुंभकर्ण के सोने के पीछे भी एक कहानी है। जब वो ब्रह्मा जी से वरदान मांगने गया तो गलती से निद्रासन मांग बैठा इंद्रासन की जगह। सरस्वती जी ने उसकी जीभ फेर दी थी, इसीलिए वो 6 महीने सोता था। विभीषण की कहानी भी दिलचस्प है। रावण का भाई होकर भी उसने धर्म का साथ दिया। राम जी ने उसे लंका का राजा बनाया। ये दिखाता है कि खून के रिश्ते से ज्यादा धर्म महत्वपूर्ण है। अहिल्या की कहानी भी प्रेरणादायक है। गौतम ऋषि के श्राप से वो पत्थर बन गई थी। राम जी के चरण स्पर्श से उसे मुक्ति मिली। ये दिखाता है कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। शबरी की भक्ति भी अनूठी थी। वो रोज राम जी का इंतजार करती थी। जब राम जी आए तो उसने झूठे बेर खिलाए। राम जी ने प्रेम से उन्हें खाया। ये दिखाता है कि भगवान भाव देखते हैं, भोजन नहीं। सुग्रीव और बाली की कहानी भी रोचक है। दोनों भाई थे,
लेकिन गलतफहमी के कारण दुश्मन बन गए। राम जी ने सुग्रीव की मदद की और बाली को मारा। ये दिखाता है कि अन्याय का अंत जरूरी है। मंदोदरी रावण की पत्नी थी, लेकिन वो धर्म की समर्थक थी। उसने रावण को कई बार समझाया कि सीता को वापस कर दे, लेकिन अहंकार में डूबा रावण नहीं माना। त्रिजटा राक्षसी थी, लेकिन उसका दिल साफ था। उसने सीता माता की रक्षा की और उन्हें सपने में राम जी की जीत दिखाई। ये बताता है कि जाति से नहीं, कर्म से इंसान बनता है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। ये दुनिया का पहला काव्य माना जाता है। वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। उन्होंने ये महाकाव्य तब लिखा जब उन्होंने एक शिकारी को क्रौंच पक्षी को मारते देखा। राम जी के 4 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सभी अलग अलग गुणों के धनी थे। लक्ष्मण सेवा के प्रतीक थे, भरत त्याग के और शत्रुघ्न वफादारी के। कैकेयी की दासी मंथरा ने राम जी के वनवास का कारण बनाया, लेकिन ये भी भगवान की लीला थी। राम जी को धरती से राक्षसों का नाश करना था। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। इसमें धर्म, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और भक्ति के अनमोल संदेश हैं। आज भी ये हमारा मार्गदर्शन करती है। रामायण के ये रहस्य हमें सिखाते हैं कि सच्चाई कई परतों में छुपी होती है। जितना गहरे जाएंगे, उतने नए रहस्य मिलेंगे।